और नटनी नाचे नाचे गोपाल, नगर में नाचे वन में नाचे, नगर में नाचे वन में नाचे, नाचे खोह पहाड़, नाचे खोह पहाड़, भीतर बाहर नाच रचा है, भीतर बाहर नाच रचा है, नाचे कवार न पार, नाचे कवार न पार, नटनी नाचे नाचे पार, तीर्थ नाचे पत्थर पानी, भरत नाचे फलहार, तीर्थ नाचे पत्थर पानी, भरत नाच फलहार, धर्म में नाचे पक्षपात मन, ज्ञान में तर्क विचार, धर्म में नाचे पक्षपात मन, ज्ञान में तर्क विचार, नटनी नाच नाच पार, भोजा छाप गले तुलसी की माला, तिलक ललाट मंझार, भोजा छाप गले तुलसी की माला, तिलक ललाट मंझार, संयम में पाखंड अचारा, परमार्थ हंकार, संयम में पाखंड अचारा, परमार्थ हंकार, नटनी नाच नाच पार, नट भया गुप्त प्रगट जग नटनी, नट भया गुप्त प्रगट जग नटनी, व्याप रही संसार, व्याप रही संसार, राधा स्वामी चरण शरण बलिहारे, माया का भेद पार, राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, माया का भेद पार, नटनी नाचे नाचे पार, तारा तारा और तारा, तारा 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 और तारा, आप तरायारों को तारा, तारा कुल परिवारा, आप तरायारों को तारा, तारा कुल परिवारा, भव के दुख सागर से लाया, जन्म की नौका किनारा, भव के दुख सागर से लाया, जन्म की नौका किनारा, तारा 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 और तारा, आलस तज निद्रा को त्यागा, छोड़ा भरम अहंकारा, आलस
सूरज निद्रा को त्यागा, छोड़ा भरम अहंकारा, खींच लगाया तट पर सहज ही, नाव जो थी मझधारा। खींच लगाया तट पर सहज ही, नाव जो थी मझधारा। तारा तारा तराय और तारा, प्रेम प्रतीत प्रीत घट छाई, पहुंची गुर दरबारा। प्रेम प्रतीत प्रीत घट छाई, पहुंचे गुर दरबारा। राधा स्वामी गुर ने अंग लगाया, बख्शा अपना सहारा। राधा स्वामी गुर ने अंग लगाया, बख्शा अपना सहारा। तारा तारा तराय और तारा, आप तराय औरों को तारा। तारा कुल परिवारा, तारा तारा तराय और तारा। नगर में नाचे मन में नाचे, नाचे खो पहाड़। नगर में नाचे वन में नाचे, नाचे खो पहाड़। भीतर बाहर नाच रचा है, नाच कबार न पार। भीतर बाहर नाच रचा है, नाच कबार न पार। नटने नाचे नाच उपार। तीर्थ नाचे पत्थर पानी, बरत नाचे फलहार। तीर्थ नाचे पत्थर पानी, बरत नाचे फलहार। धर्म में नाचे पक्षपात बने, ज्ञान में तर्क विचार। धर्म में नाचे पक्षपात बने, ज्ञान में तर्क विचार। नटने नाचे नाचे उपार। भुजा छाप गले तुलसी की माला, तिलक ललाट मझारे। भुजा छाप गले तुलसी की माला, तिलक ललाट मझार। संयम में पाखंड अचारा, परमार्थ अहंकार। देखो मैंने ये शब्द सुना, दाता दार के शब्द हैं, कभी पहले नहीं सुने। अनेक प्रकार के शब्द उनके बहुत लिखे, अभी भी वो थोड़े ही छपे हैं, 2 किताबों में उनकी बानी छपी है। वो कहते हैं माया का रूप बता रहे हैं। माया क्या है मुझे पता नहीं, जो मैं माया समझता हूँ ठीक है या गलत है, कान को हाथ लगाता हूँ, मैं दावा करता हूँ माया का रूप तो मुझे तुम लोगों ने समझाया। आप मेरे सच्चे सदगुरु साबित किए। जब मेरा रूप तुम्हारे अंदर प्रकट होता, मैं तो होता नहीं। जब मैं नहीं होता तो मुझे यकीन हो गया ना कि वो तुम्हारा अपना ही संकल्प है, तुम्हारा अपना ही ख्याल है, तुम्हारा अपना ही विश्वास है, तुम्हारा अपना ही यकीन है। इस ख्याल ने मुझको ये यकीन कराया कि माया का रूप क्या है। अच्छा, माया का रूप समझ गया, माँ को छोड़ के आगे जाना चाहता हूँ। आगे क्या है? बस यही खबर रहता है रात और दिन, हम समाधि में यही था। प्रकाश है, शब्द है। आगे किसी चीज की तलाश करना चाहता हूँ कि प्रकाश और शब्द को कौन देखता है। वो जो मेरी इच्छा है देखने की, वो क्या है? वो है परमार्थ। ऐसा मालूम होता है, परम अर्थ।
सबसे बड़ा मकसद क्या है? अपनी चैतन्य शक्ति कहीं जाके इस माया को छोड़कर, इस तब्दीली दुनिया को छोड़कर कहीं जाके शांति को हासिल करने का नाम ही तो परमार्थ की क्या है और क्या है। और ये क्या कहते हैं दादा पढ़ो इस कवि को। संयम में पाखंड चारा परमार्थ हंकार, नतनी नाचे नाचे पार। वो जो मैं सुनता हूँ उस चीज को, वो क्या है? अहंकार। अहम कहते हैं मैं को, कार कहते हैं निशान को। अहंकार के मैंने क्या है? अहम और कार। अपने आप का कहीं निशान बनाना अहंकार है। तो अभी तक मैं अहंकार में हूँ, सोचता रहता हूँ लिख लूँ कैसे। अंत तो मिलता नहीं। एक शब्द तुमने पढ़ा था, राष्ट्रमी दिया सहारा। अभी दूसरा शब्द पढ़ा था तुमने जी। क्या है वो? ऐसे भी चाहिए जी। हाँ जी। पढ़ो। चित्र बनाया, आँख कान मुख बंद लगाया, बिरती धारे उलटाई, सहस कमल दल चरित्र कुटी, गढ़ गुर का चित्र खिंचाई। चित्र देख कर सूरत मोही, मुख नहीं आवे वाणी, ओम ओम कह भाव बताया, अंत में हुई निर्वाणी। परिचय मिला हर्ष घट आया, सोया अनुभव जागा, गुरमूरत का दर्शन पाकर बढ़ा प्रेम अनुरागा। बाहर गुर भीतर मेरे गुर है, भिन्न रूप ये कैसा, बाहर तो स्थूल प्रकाश, अंतर सूक्ष्म जैसा। बाहर दर्श परस से श्रद्धा, अंतर आवे प्राणी, तब देखे घट चित्र गुरु का, राधा स्वामी की सैदानी। एक शब्द वो था जी सहारे का। अच्छा जी। दूसरा शब्द? हाँ जी। शब्द बोले हाँ जी। तारा तराया और तारा, आप तराया ना को तारा, तारा कुल परिवारा। भव के दुख सागर से लाया, जन्म की नौका किनारा। आलस तज निद्रा को त्यागा, छोड़ा भरम हंकारा। खींच लगाया तट पर सहज ही नाव, जो थी मंझधारा। प्रेम पर तीत प्रीत घट छाई, पहुंची गुर दरबारा। राधा स्वामी गुरु ने अंग लगाया, बख्शा अपना सहारा। अब परमार्थ भी क्या निकला? अहम भाव। तो जब तक जीवन है, क्या मैं तजर्बा मेरी जिंदगी का करता आ रहा हूँ? अमली जीवन में कहाँ ठहरूं? ठहरूं कहाँ? बहुत बुरा हुआ जब मुझे ये ज्ञान हुआ एक दृष्टि से कि मैं किसी के अंतर नहीं जाता, और बहुत अच्छा भी हुआ। बहुत बुरा भी हुआ और बहुत अच्छा भी हुआ। बुरा तो मेरे अपने लिए हुआ कि ठहरने का कोई
5 नहीं मिलता था। अच्छा इस वास्ते हुआ जो तुम दुनिया में देखते हो, धर्म पक्षपात है। अभी शब्द पड़ा था दाता ज्ञान का, धर्म में पक्षपात है। पक्षपात जानते हैं ना, मजहबी तत्सब। इस मजहबी तत्सब से क्या कुछ नहीं हो रहा। देखो क्या हुआ, मुझे अपने आप को तो नुकसान पहुंचा। नुकसान यह पहुंचा कि स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ी, रूप को थोड़ा आगे गया। आगे क्या है, यहाँ रूप का सहारा लेता था, वहाँ अकाल पुरुष का सहारा लेता हूँ। सारे के बगैर तो मेरी जिंदगी गुजर नहीं सकती। बात बड़ी सूक्ष्म है। अच्छे हैं जिनका एक जगह विश्वास आ जाता है और उस विश्वास के जरिए वो जिंदगी का जीवन काट जाते हैं। विश्वास आ जाता है, किसी का राम पर आ गया, किसी का कृष्ण पर आ गया, किसी का बाबा सावन सिंह पर आ गया, किसी का देवी पर। एक जगह विश्वास आ गया, उससे उसकी जिंदगी कट गई। मरने के बाद क्या होता है, मैं संतों के साथ सहमत नहीं हूँ। ये मर के आके देख के आए हैं, इनको क्या पता क्या है, मुझे क्या पता मरने के बाद क्या होता है। कोई सबूत तो किसी के पास कोई दे नहीं सकता। कोई दे सकता तो मुझे बताओ, कोई नहीं दे सकता। हमने जिंदगी को खुशी से काटना है, ताकि हम इस जिंदगी में जब तक है हमारा जीवन गुजर जाए। और तो ये जब गुजरेगा सहारे से गुजरेगा। हमारा जीवन जब गुजरेगा सहारे से गुजरेगा, सहारे के बगैर गुजारा नहीं है। औरत को खाविन का सहारा, खाविन को औरत का सहारा, बाप को बेटे का सहारा, बेटे को बाप। सहारे ही बनाए हुए हमारे धर्म है क्या, सहारे ही है ना। मगर हम उन सहारों को छोड़ गए तो सहारा है। मेरा सहारा दादा दाल का रूप था, मैं बड़ा आनंद लेता था, बढ़िया खुशियां लेता था। मगर मेरे दिल में मजबूरी और पंथों ने वहम डाला हुआ था। आगरे वाले कहते थे मेरा गुरु सच्चा है, व्यास वाले कहते थे मेरा गुरु सच्चा है, दूसरे मत वाले कहते थे मेरा गुरु सच्चा है, तीसरा कहता था राम सच्चा है। धर्म में आया हुआ था मैं, तो देखना चाहता था कि असलियत क्या है। उस जानने के लिए दाता ने जो काम दिया। अगर तुम लोगों ने बताया कि मेरा रूप तुम्हारी मदद करता, मैं खुश हो गया। परम आ गया ना कि जो रूप मेरे अंदर दाता दाल का प्रकट होता था, भाई ये तो मेरा अपना बनाया हुआ था। फिर मैं आगे चलने लगा, आगे भी चला गया। क्या शब्द और प्रकाश सुनने के बाद मेरी क्रेविंग खत्म हो गई। आगे चीज तलाश करती है, आगे मिलता कुछ नहीं। मैं अपने जीवन का जिंदगी मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव इस वास्ते इसलिए ये पर आया हूं कि इस खबत में मत पड़ो कि मालिक क्या है। ये मेरा तजुर्बा है जिंदगी। वो क्या है इसकी खोज में मर गया मैं, उसका अंत नहीं मिला। राम क्या है, मालिक क्या है, परमात्मा क्या है, वो खुदा क्या है, इसकी खोज में जिंदगी खो दी, आखिर हार गया। और कहता हूं मुझे उसका अंत नहीं मिला। फिर जीवन कैसे गुजारूं? ये जीवन जो मेरा है, इस जिंदगी को कैसे गुजारूं? अभी समाधि में था, कहाँ था, आगे कौन था। तो जब तक तलाश है फिर क्या करना है, सहारा पकड़ो, सहारा पकड़ो। सहारे के बगैर जीवन नहीं गुजरता।
ये मेरा इस वक्त का तजर्बा। कल को शायद साल 2 साल के बाद कोई और तजर्बा हो जाए, मुझे पता नहीं। मैंने प्रण किया था अपना तजर्बा अनुभव किया जाऊंगा। सहारा, जहां तुम्हारा विश्वास बैठता है वहां सहारा ले लो। जहां तुम्हारा विश्वास बैठता है वहां सहारा ले लो, एक का सहारा पकड़ो। मगर अगर तुमको सत्संग नहीं मिला हुआ तो जो सहारा तुमने पकड़ा है, अगर सहारे का रूप तुमको पता नहीं है तो वो तुम्हारा जो सहारा पकड़ा हुआ है वो तुमको बेसहारा कर देगा। तुमने मेरे ऊपर विश्वास किया, कर लिया, मैंने कोई नाजायज हरकत कर दी, तुम्हारा विश्वास टूट गया। टूटा कि नहीं टूटा? तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया, फकीर चंद पर। मैंने कोई गलत काम कर दिया जिसको तुम बुरा समझते हो, तो तुम्हारा सहारा टूटा कि नहीं टूटा? कहो टूटा कि नहीं टूटा? अब व्यास का हाल तुम देखो, हंसा का हाल देखो। हालांकि बात कुछ भी नहीं, मगर मेरे पास सत्संगी मेरे व्यास वाले कई सच्चे बाबा जी विश्वास टूट गया, बाबा जी विश्वास टूट गया। तो जो शख्स गुरु के कामों को देखता है, जो शख्स गुरु के कामों को देखता है जो उसने किए हैं या वो करता है, उसका सहारा आज भी टूटेगा और कल भी टूटेगा। क्या कह रहा हूं? जो शख्स गुरु के कामों को देखेगा, आदमी का सहारा टूट जाता है। इस वास्ते सत्संग की जरूरत है। गुरु के रूप को समझ लो। ये जितने झगड़े इस वक्त गुरु मत में हो रहे हैं क्या? व्यास वाले में जो 3 आदमी मकतूल मर गए, झगड़ा क्या था कि वो डेरे में दूसरे संतों की बानियां किताबें बेचा करता था, उसका गुजारा था। डेरे वाले नहीं चाहते थे वो बेचे, वो डेरे से निकल गए, उसने बाहर दुकान कर दी, वहां पिक्टिंग लगती थी। मेरे पास भी सारी दुनिया की चिट्ठी आई तो पिक्टिंग होती है। पिक्टिंग क्यों होती थी? 2 वजह। एक तो जो ऐसा मालूम होता है, आपको मालूम नहीं है, इस वाकया ने मेरे दिल को चोट लगाई है। ये व्यास का डेरा नहीं है, ये मेरा डेरा है। ये व्यास का डेरा नहीं, ये संत मत राधा स्वामी मत का डेरा है। राधा मत बदनाम हो गया। मैं दुख महसूस कर। साहब जी महाराज के लड़के की वारदात हुई आगरे में, राधा मत बदनाम हुआ। बात मैं सच्ची करता हूँ। अंग्रेज कई, मैं बाहर गया हूँ, यूरोपियन जो स्टाइल के आदमी है अंग्रेज, वो जब इस केस के बाद वापस आए, उनका जो विश्वास था दयालबाग पर वो टूटा। आते थे ना बेटा जी, अंग्रेज आते थे ना दयालबाग में। हाँ आते थे ना, उनका विश्वास टूट गया। इस वास्ते मैं उठा हूँ। मैंने ये जो काम किया है गद्दी बनाने के लिए नहीं किया, जीवों को, संसार को सच्चाई बयान करने के लिए किया है, ताकि उनका गलत गुरु से विश्वास न टूटे। जब विश्वास टूट गया तो सब कुछ गया। सारी उम्र की कराई सब खत्म हो गई।
मैंने आपको एक वाकया बताया है ना कि एक मिस्त्री मेरे पास आया, उस देर की बात है, नारायणदास के कारखाने पर मैं काम करता, 2 सिर पक्की खान ले आया, 2 सिर पक्की खान ले आया। मैं क्या क्यों लाया है? कहता बाबा जी है नहीं तो बहुत कुछ देता। क्या नहीं, क्या बात हुई? कहेंगे जब बाबा सावन सिंह का चोला छूटा तो संत कृपाल सिंह ने एक किताब निकाली, उसमें डेरे का बरसात लिखा, अपने आप को गुरु कहा। उधर बाबा जगत सिंह गुरु गद्दी पर बैठ गया। अब हमें ये समझ नहीं आई कि गुरु संत कृपाल सिंह है या बाबा जगत सिंह है। अब जाएं किधर? गांव में गया है सत्संगी से, उनको कहा, दुखी था तो एक नौजवान लड़का उठा और कहता चलो मैं फैसला करा देता, कौन दूंगा। वो डेरे चले गए। उसका बाप तो जिंदा था, उसने झूठ कह दिया, मेरा बाप मर गया। अंत में उसने कहा नहीं, बाबा सावन सिंह जो आप कोई आए हैं, आप कहें आपने रूह संभाल ली। तो बाबा जगत सिंह ने कहा सदगुरु ने उसकी रूह संभाल ली, सदगुरु ने उसकी रूह संभाल ली। अब उसका बाप तो मरा नहीं। अब वो तो मजाक में दूसरे सत्संगी जो थे वो तो बेपरवाह होकर चले गए, नहीं समझ में आती है, मगर उसके लिए मुसीबत आ गई। वो कहता मैं क्या करूं? कृपाल सिंह के पास गया, वहां भी मुहिम हल नहीं हुआ। आगे गया स्वामी बाग, वहां मुहिम हल नहीं हुआ। इलाहाबाद गया, दयाल बाग गया। किसी ने कहा जहाँ सत्संग होता है, कहता है 1.5 साल से आपके सत्संग सुनता हूँ, मेरा भ्रम चला गया। मेरा ये जो गलत तरीका गुरुइज्म का, गुरु आता है मरते समय तुमको ले जाता है, गुरु तुम्हारे अंतर प्रकट होता है, गुरु तुमको ये कर देते, ऐसी ऐसी बातें बता बता कर ये लोगों को विश्वास दिलाया गया है। ये वक्त पर आके जब टूटता है तो जो कुछ सारी जिंदगी की तुम्हारी कमाई की हुई है, सारी की सारी खत्म हो जाती है। इसलिए मैंने ये काम किया, क्योंकि मेरे ज़िम्मे ये ड्यूटी है, तू तो आया नरदेही ने थर फकीर का भेसा, क्योंकि जीव को अंग लगा कर ले जा गुरु के देशा। 3 ताप से जीव दुखी है, निबराबर अज्ञानी, तेरा काम गया का भाई नामदार निशानी। तो फिर गुरु कौन हुआ? गुरु है एक इष्ट। तुम्हारा एक समय से इंदौर वालों तुम आते हो, ये माई आई, तुम आए सेवा, इसने माई ने बताई सेवा की, तुम भी करते हो, पैसे भी देते हो, दवाइयाँ भी हर साल 200 रुपए की भेजते रहते हो, नहीं समझ में आती है। तो मैं आप लोगों को सच्ची बात बता देना चाहता हूँ, मैं हूँ संत सदगुरु वक्त, मैं बरसरे ऐलान कहता हूँ, सत ज्ञान दिया जाता हूँ, गुरु मत को साफ किया जाए। गुरु तुम्हारा इष्ट है, आइडियल है, वो तुम्हारे मन के अंदर रहता है। एक रूप मान लो, असली तो वो तुम्हारा अपना ही आप है, तुम आप ही अपने गुरु हो और आप ही अपने चेले हो। सच्ची बात तो तुमको ये बताता हूँ, तुम्हारी समझ में खोपड़ी में बात आए, मगर तुम लोग यहाँ ठहर नहीं सकते, क्योंकि तुमने तो गुरु को मीडियम बनाया हुआ है तुम्हारी दुनिया की चीजों को देने के लिए। समझते मतलब है, तुम तो गुरु को इस बात चाहते हो कि तुमको दौलत मिल जाए, तुमको पैसा मिल जाए, तुम्हारा मुकदमा ठीक हो जाए, तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारा ये हो जाए। ये जो कुछ होता है ये गुरु नहीं करता। ये तुम्हारा कर्म, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी नीयत। तुम बुरे कर्म करोगे। एक नौजवान लड़का है जब्बेपुर का,
सत्संगी है, उसका बाप सत्संगी है, माँ बड़ी प्रेमन है। दुकान करता था, मिलावट की चीज उसके पास से पकड़ी गई। मिलावट की चीज नहीं समझ में आती है, पकड़ी गई, सैंपल भरा गया, मुकदमा चला गया। अब उसकी तारीख है, शायद कल है या परसों है। अब मुझको लिखता रहता है। अब मैं उसको सत्संगी कैसे मानूं? गुरु तो उसने धारण कर लिया, जो असूल है। अरे भाई, तुमने गुरु धारण कर लिया और फिर तुम 420 करते हो, हेरा फेरी करते हो, मिलावट करते हो, फिर गुरु से उम्मीद ये रखते हो कि वो तुमको बचा दे। कौन गुरु तुमको बचाएगा? कौन गुरु? गुरु ने तो तुमको जीने का राज बताना है। गुरु तो ये कहता है, भाई खोटे कर्म मत करो, मिलावट मत करो, 420 मत करो, हेरा फेरी मत करो। दुनिया तो ये चाहती है कि हम 420 भी करें और गुरु हमारी 420 को भी माफ कर दे। कौन करेगा गुरु तुम्हारी माफ? ना बाबा सावन सिंह, ना फकीर चंद, ना कोई दाता दयाल, ना कोई और कर सकता है। कर्म जो जो किए हैं अंत में भोगना पड़ना। आप लोग सत्संग में आ जाते हैं। मैं अपना एक फर्ज पूरा कर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जिम्मे गिद्दड़ परवाना मिला हुआ है। एक गिद्दड़ परवाना मिला हुआ है। जो जो तुम करोगे उसके फल से तुम बच नहीं सकते। बाकी वक्त ऐसा भी होता है कि एक इंसान गुनाह नहीं भी करता, पिछले कर्म उसके होते हैं, वो फंस जाता है। कई जगह तुमने ऐसा देखा होगा, कई आदमी ऐसे होते हैं बेचारे बेगुनाह होते हैं मगर वो फंस जाते हैं। अब कई बेगुनाह को वहां पकड़ा हुआ होगा, वहां 3 कचरों में, उनको बेचारों को पता ही नहीं होगा, शक में खरीदते फिरती होगी पुलिस उनको। नहीं समझ, ये क्या है? ये हमारे पिछले कर्मों का फल है। इस वास्ते मैं नहीं समझता कोई किसी को दुख देता है। अगर उनको मारा है तो मैं किसी का कसूर नहीं गिनता, ये उनके अपने पिछले कर्मों का फल होगा। उन्होंने किसी को मारा हुआ होगा, उसके बदले में वो मर गए। कोई दुख सुख का नहीं दाता, शब्द पढ़ के सुना के मुझे जरा रस मिल जाए। लोग दुखी होते हैं, कहते हैं फलाने ने हमारा नुकसान किया, फलाने ने नुकसान किया। कोई किसी का नुकसान नहीं करता। हमें जो कुछ मिलता है हमारे कर्म का फल मिलता। कोई सुख दुख का नहीं दाता, तेरी ही है भूल सब कर्म अपने करते हैं। अनुकूल और प्रतिकूल सब कर्म की प्रधानता की, क्या नहीं तुझको समझ? कर्म से आनंद है और कर्म ही से सोल सब। कोई सुख दुख का नहीं दाता। ये जगत है बाटिका, करते हैं प्राणी आके काम। कर्म के अनुसार इनके कांटे हैं और फूल सब। कोई सुख दुख का नहीं दाता। जो ठगेगा बैठेगा, जाएगा निसंदेह। प्रेमी जन ही पाते हैं और प्रेम के वो मूल सब। को
करते ही हैं चोल सब, कोई सुख दुख का नहीं दाता। इसलिए तो तुम देखो मुल्क में क्या हो रहा है, अखबारों को पढ़ो, रोज क्या कुछ देखते हैं। कहीं जगह इतना माल निकला, कहीं जगह इतना सोना निकला, कहीं जगह ये निकला ये निकला। अगर हम दुखी हैं, हम इल्जाम देते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट क्या करे? हमारे अपने ही तो कर्म है। हम कितनी 420 हेरा फेरी करते हैं, बताओ तो सही। मगर हम जाएं कहाँ? मैं अपनी बाबत सोचता हूँ, जाएं कहाँ? बताओ। मैं मैनेजर था पंजाब में फ्लोर मिल का, कणक घट जाती थी, उसका जवाब देना पड़ता था। फिर 420 करता था, उनकी फसलों की पल्लेदारों की खुजामत करता था, उनको वड्डी देता था। कल मेरी इतनी कणक घट गई है, काटा पड़ गया, 2 मन मुझे कणक दे दो। वो बेचारे रियाज करते थे, कोई तो रियाज कर जाता था, कोई पैसे लेके करता था। अब करें क्या? अब सीमेंट नहीं मिलता, माफ करना, सीमेंट नहीं मिलता, मकान गिर रहा है, काम जरूरी है। इंसान जाए तो क्या करे? ब्लैक में ना ले, कहाँ जाए बताओ? ये जिंदगी को ऐसी इस वक्त की खराब है हमारी। आग लगे इस हुकूमत को, समझाना मतलब मेरा, महात्मा गांधी ने हमारी दुनिया का इस स्ट्राइकें और ये करा करा के बेड़ा गर्क कर दिया। मैं दर्द से कह रहा हूं, हो क्या रहा है? हम जाएं कहाँ? जाएं तो हम जाएं कहाँ? जो सच्चे आदमी सच्चाई पर चलना चाहते हैं उनके लिए भी मुसीबत है, चल नहीं सकती। मैंने जहां बनाया सीमेंट की तकलीफ थी, हमारा तो कुदरत ने काम कर दिया। दिल्ली से हम 220 बोरी स्पेशल परमिट लेके आगे तो काम चल गया। अगर यहाँ का इंतजाम करना पड़ता तो बस हो गया था पूरा काम। या ब्लैक में लेते या काम बंद करते। तो ये दुनिया दुखों की खान। सच्ची बात तो ये है, मेरी समझ में यह वहम था मुझको, सच्चाई बयान करूंगा शायद। मैं कहता हूँ हमारा जीवन गुजारना हमारे लिए मुश्किल हुआ है, तो जाए कहाँ? कोई तरीका नजर आता है? आग लगे इस हुकूमत को। हुकूमत का भी कोई कसूर नहीं, हमारा अपना कसूर है, हमारे ही कर्म है। देखो बॉम्बे में क्या हुआ, तूफान ने क्या किया। ये क्यों होता है? हमारे ही कर्म है। तुम आगे आगे देखना, जो कुछ हम कर रहे हैं इसका आगे क्या नतीजा निकलेगा। इस वास्ते इस दुनिया में रहने के लिए मुश्किल है। अगर कोई बचना चाहता है तो यही है कि अपने कर्म ठीक करे, अपनी नीयत साफ रखे। थोड़ा मिलता है थोड़े में गुजारा करो, बहुता मिलता है बहुते में गुजारा करो, हाय ना करो। जो कर्म में लिखा है वो मिल जाएगा। 420 हेरा फेरी, मिलावटें, धोखा, फरेब, ये जो कुछ हम करते हैं ये हमारी जान को खाएगा। आज नहीं खाएगा कल को खाएगा। आज तुम 420 करके 10,000, 50,000, लाख रुपया ले लो, कल को क्या होगा? नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसका इलाज क्या है? सत्संग। और मन को सहारा देने के लिए इष्ट। मन को सहारा देने के लिए इष्ट है। एक इष्ट बना लो, उसको पूर्ण मान लो बस, और सहारा चलो। वरना मैंने ये साख बयानी सिर्फ इसलिए की है कि अब देखो ना तुम, इस वक्त मेरे पास ब्याज के कई सत्संगी में गया था, वहां पठानकोट मेरे रोते बाबा जी विश्वास टूट गए, बाबा जी विश्वास टूट गए। बरसों की कमाइयां उनकी खत्म हो गई, ब्याल बाग वालों की खत्म हुई। बात सच्ची कहता हूं। मुझे अगर ये ज्ञान न होता, ये रात का, मैंने इस रात को खोला क्यों है? सिर्फ जीवों के लिए कि ऐ इंसान एक अपना इष्ट बना ले। वो इष्ट तेरा अपने ही मन का है।
तेरा मन ही गुरु समझता है। इंदौर वाले, क्या नाम तेरा, रामजी लाल, मैं तेरी आंखों में मिट्टी नहीं डालना चाहता। तेरा मन ही गुरु है, तेरा मन ही चेला है। समझती है माई तुम आज जा रही है, 4 महीने यहाँ रही है। मगर चूंकि जीव अपने मन के अंदर ठहर नहीं सकता, उसमें ये ताकत नहीं है, उसकी वृत्ति कमजोर है, ठहर नहीं सकता, इस वास्ते वो उसको ठहराने के लिए अंदर तो ठहर नहीं सकता, बाहर कहीं सहारा लेता। जितना करतार सिंह मेरी तरफ घूम घूम के देखता रहता है, उसके पास की कोई बात नहीं, अंदर तो वो ठहर नहीं सकता। अगर अंदर ठहर जाए तो फिर मुझे घूम घूम के देखने की क्या जरूरत है। बात समझ लो, अपने अंदर ठहरो, दुनिया में रहो, काम करो, गुरु तुम्हारे साथ रहता है हर वक्त। समझना माता तू आज चली जाएगी, समझा मेरा मतलब नहीं, बहुत अच्छा। इसलिए तो आज सत्संग में निकला था, माया पढ़ो क्या है पहला शब्द। भी माया है, उसका अंत नहीं मिलता। मैंने आपको बोल दिया कि मैं शब्द भी सुनता हूं, प्रकाश भी देखता हूं। दिल के अंदर कोई चीज है, मेरे अंदर कोई चीज है जो शब्द और प्रकाश से परे जाना चाहती है, और वो है अकाल गति, अनाम गति। जाप मरे जप्पा मरे, अनहद भी मर जाए, सुख समानी शब्द में ताको काल न खाए। समझते हैं, वहां जाना चाहती है, उसका तो अंत नहीं मिलता। फिर अब जिंदगी कैसे गुजारी? सहारा लेना पड़ेगा, या अकाल पुरुष का सहारा लो, या प्रकाश का सहारा लो, या शब्द का सहारा लो, या रूप का सहारा। बगैर सहारे के दुनिया में गुजारा नहीं है। इस वास्ते आज इतवार का रोज है, आप आ गए, आपका बड़ा एहसान है। एक बात बता दो, राम नाम 2 अक्षर ले, बहता पड़या चुल्ली में दे। राम नाम 1 अक्षर ले, बहता पड़या चुल्ली में दे। एक विश्वास रख लो, उसका अंत मुझे तो मिला नहीं। मुझे क्या मिला? गुरु नानक को नहीं मिला, इसको नहीं मिला, कबीर को नहीं मिला। ऊंचे पार बेअंत स्वामी, कौन जने गुण तेरे। तो इस बात से एक सहारा ले लो, उस सहारे के साथ अपना जीवन काटो। एक बात तो ये है, उसका साथ। दूसरे, अगर तुमने सहारा भी ले लिया और तुम 420 और हेरा फेरी करते रहे, तो वो सहारा तुमको बचाएगा नहीं। बता देता हूं तुमको, बिल्कुल नहीं बचाएगा। इस वास्ते मैंने तालीम को बदल दिया कि मेरा पिरा गुरु गुरु के सहारा ना, कुछ अपने अमराना भी ख्याल रखो, नियत साफ रखो। रोटी जिसने पैदा किया देगा। मेरे पास दुखियों की जितनी आती रहती, आवाज वाले सुखी नहीं। कल एक बूढ़ा आदमी है और कई 2 लड़के हैं, अलहदा रिटायर हुआ हूँ, 19 रुपये पेंशन मिलती। मैं और मियाँ बीवी हैं। अब उसने एक नक्शा खींच के लिखा है, सोशल योग के मतलब वेदांत के असूल पर। अब वो 19 रुपये में गुजारा मुश्किल है। कोई मियाँ बीवी 2 है, बूढ़े आदमी है, कहते हैं आ नहीं सकते, पैसा नहीं, आपके दर्शनों को नहीं आ सकते। अब वो सहारा लेता है किस बात का? इस अभ्यास का, इस खबत का, परमार्थ के खबत का सहारा लेता है, तब उसकी जिंदगी कटती है। सहारा लो, किसी जगह सहारा लो, मगर अगर सत्संग किया हुआ है, नहीं किया हुआ, कोई तुमको सच्चाई का ज्ञान नहीं है, तो तुम सहारे तुम्हारे टूटते रहेंगे और निराश होते रहोगे। फिर और जगह जाते फिरोगे, फिर और जगह जाते फिरोगे, फिर और जगह जाते फिरोगे। इसलिए ऐ राम जी लाल, माता तुम जा रहे हो, आज जाओ। जब तक शरीर है,
कर्म भोग काटना सबको पड़ता है। तुम हो, मैं हूँ, दाता दयाल हो, पीर हो, पैगंबर हो, वली हो, रसूल हो, नबी, कोई भी हो, कर्म जो प्रारब्ध कर्म काटने से गुजारा नहीं। एक सहारा पकड़ लो। अगर मेरे ही रूप का सहारा लेते हो तो ये भूल जाओ कि वो रूप जो है वो शाहपुर में रहता है, तुम्हारे अंतर में रहता है। बस चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते अगर ऊंचे नहीं जा सकते, अव्वल तो जाने की माता कोई जरूरत नहीं। ये ऊंचे हारे का आदमी नहीं जा सकता ना। दूसरी बात, ये खास दिमाग होते जो जा सकते। जिस तरह एक डॉक्टर है, उसने तो 6-7 साल मुर्दे चीरे रिसर्च की, उसने क्या हासिल किया? किसी बीमार का इलाज ही हासिल किया ना। तो हमको राजी होने की जरूरत है, डॉक्टर बनने की क्या जरूरत है? दवाई ले लो डॉक्टर के पास से, राजी हो जाओ। दवाई ले लो, राजी हो जाओ। सारे आदमी का तो ब्रेन डॉक्टरी के फिट नहीं होता। सारे आदमी गुरु पदवी के लिए लेक्चर देने के लिए फिट नहीं होते। इस बात से सिर्फ विश्वास रखो, सिर्फ सहारा रखो। ये सारा संसार माया का है। माया में अगर कोई तुम्हारा मददगार है इस दुनिया में, तो तुम्हारी माया ही मददगार है। तुम्हारा इस दुनिया में अगर कोई मदद, परमार्थ भी तो उन्होंने माया बता दिया दाता दयाल ने। नई चीज है, मासी सोचने की बात है, मुक्ति मिलते हैं उनके शब्दों से। उन्होंने परमार्थ को भी माया बताया। बस जब तक तुम माया में हो, माया से जा कर सकते हो। शब्द भी माया है, शब्द भी माया है, सब कुछ एक चक्कर है ना। तो एक का सहारा ले लो, एक जगह निश्चय करके बैठ जाओ। जिसने निश्चय कर लिया उसका बेड़ा पार हो गया। मगर हमको निश्चय होता नहीं। क्यों? अनेक प्रकार की विचारधाराएं हमारे सामने आती हैं। दूसरे हर एक मत वाले ने अपने अपने सबक बाग दिखाए हुए हैं। उनकी एल्योरमेंट जो होती है, जो उनकी रोचकता है ना, उसको देखकर हम उसके पीछे दौड़ते हैं कि हाँ इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये क्या कहता है, हम ये करेंगे, हम कामयाब हो जाए, हम ये। कुछ मत करो, तजर्बा मेरा ये है। एक जगह एक विश्वास सच्चे हो जो है। मैंने कर करके देखा, अंत नहीं मिला। अब मैं क्या करता हूँ? शरणागत मन में आता हूँ, रूप का सहारा लेता हूँ। बात तुम में लेता हूँ, मैं तुम्हारा सहारा लेता हूँ। तुम सत्संगियों का